नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार्डपीडिया इंडिया के एक नए एपिसोड में, जहां हम आपको कार्ड्स और आईडी सिस्टम से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ट्रेंडिंग और ज़रूरी टॉपिक के बारे में, अपार आईडी कार्ड क्या है। मैं ये जानकारी आपको उसी तरीके से देने वाला हूँ जैसा कि ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। मैंने अपनी तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी ऐड नहीं किया है, तो ये पूरा कंटेंट ट्रस्टेड सोर्स पर आधारित है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि अपार आईडी कार्ड क्या है। अपार एक यूनिक और एडवांस्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है जो भारत सरकार के नए डिजिटल इनिशिएटिव का हिस्सा है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एक सिंगल आईडी सिस्टम के माध्यम से लोगों की पर्सनल, एजुकेशन और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को सिक्योरली इंटीग्रेटेड करना। अब आइए जानते हैं कि इसमें जो ऑफिशियल वेबसाइट में क्या दिया गया है अपार आईडी के बारे में। अपार क्या है? अपार, जिसका अर्थ है स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता पंजीकरण, यह एक आजीवन 12 अंकों की अद्वितीय पहचान प्रणाली है जो भारत के सभी छात्रों के लिए डिजाइन की गई है। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों के लिए एक अद्वितीय आईडी बनाने की आवश्यकता पर जोर देती है, जो छात्रों की शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करने और उनकी शिक्षा को उनके सीखने की यात्रा के दौरान अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करेगी। अपार की मुख्य विशेषताएं। अपार आईडी प्रत्येक छात्र के शैक्षणिक इतिहास का एक विस्तृत और स्थायी अभिलेख बनाए रखने में मदद करेगा, जिसमें लिए गए पाठ्यक्रम, अंक, प्रमाण पत्र और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में प्राप्त उपलब्धियां शामिल होगी, और यह सब डिजी लॉकर के साथ इसके एकीकरण के माध्यम से संभव होगा। अपार की मुख्य विशेषताएं। छात्र कहीं से भी किसी भी समय अपने शैक्षिक अभिलेख तक पहुंच सकते हैं, जिससे शैक्षिक संस्थानों के बीच स्थानांतरण, कौशल, नौकरी या उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करते समय आसान संक्रमण की सुविधा मिलती है। ये प्रणाली छात्रों के शैक्षणिक अभिलेख को वास्तविक समय में अपडेट प्रदान करेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि उनकी जानकारी हमेशा नवीनतम और सटीक हो। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता में अपार को छात्रों के डेटा की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ बनाया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनकी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी सुरक्षित है और केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं के माध्यम से ही पहुंच योग्य है। प्रत्येक छात्र के लिए अपार आईडी उत्पन्न करने के लिए माता पिता, अभिभावकों के साथ बहुभाषी सहमति पत्र साझा किए जाते हैं। निगरानी और मूल्यांकन। जब अपार आईडी को शैक्षणिक विधा समीक्षा केंद्र के साथ जोड़ा जाएगा, तो यह एक व्यापक निगरानी ढांचे को सक्षम करेगा, जो शैक्षणिक परिणामों, छात्रवृत्तियों, लाभकारी कार्यक्रमों और राज्य और केंद्रीय सरकार द्वारा लागू की गई अन्य योजनाओं की प्रभावशीलता को समझ सकेगा। अपार और वीएसके के माध्यम से प्रशासन के सभी स्तरों, विद्यालय, क्लस्टर, ब्लॉक, राज्य, राष्ट्रीय पर अंतिम उपयोगकर्ता की निगरानी संभव हो सकेगी। शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अपार प्रत्येक छात्र की नामांकन, उपस्थिति, अंक, प्रगति आदि को आरटीई अधिनियम के अनुरूप ट्रैक करने में सुविधा प्रदान करेगा। जानते हैं अपार के बारे में समान भ्रांतियां जो बहुत लोगों के मन में चलता है। क्या अपार केवल प्रतिष्ठित विद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए है? तो अपार को शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल शिक्षा में पढ़ रहे सभी छात्रों के लिए तैयार किया गया है। अपार के दायरे में सभी प्रकार के स्कूल प्रबंधन शामिल है, चाहे उनकी रैंकिंग या स्थिति कुछ भी हो। क्या अपार किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य है? तो अपार किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य नहीं है। हालांकि अपार उपयोगकर्ताओं और अन्य सभी हितधारकों और योजनाओं की प्रभावशीलता के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि पहलों की दक्षता में सुधार के लिए डेटा आधारित निर्णय लिया जाए। यह भी सुनिश्चित करेगा किसी भी आवश्यक दस्तावेज के एक ही स्थान पर उपलब्ध हो और संचालन प्रक्रिया में सुधार हो। अपार एक दंडात्मक प्रणाली है। अपार किसी को दंडित करने या छात्रों को ट्रैक करके उनके खराब शैक्षिक प्रदर्शन या शैक्षिक मानदंडों का पालन न करने पर सजा देने का उपकरण नहीं है। यह एक परिवर्तनकारी प्रणाली है जिसका उद्देश्य भारत के प्रत्येक छात्र के लिए शैक्षिक अनुभव को बेहतर बनाना है। आइए अब जानते हैं अपार के लाभ क्या हैं। छात्रों की गतिशीलता को सहज बनाना, डेटा की सटीकता और निरंतरता में सुधार, शैक्षणिक रिकॉर्ड का संग्रहण, नीति निर्माण और संसाधन आवंटन में सुधार, सर्व शिक्षा
का अधिकार अधिनियम 2009 का कार्यान्वयन, ड्रॉप आउट की रोकथाम। क्या आधार के बिना अपार बनाया जा सकता है? नहीं, एक मान्य आधार कार्ड के बिना छात्र के लिए अपार आईडी नहीं बनाई जा सकती। आधार कार्ड द्वारा जारी किया गया आधार नंबर भारत में 18 वर्ष से कम आयु के छात्रों के लिए एक सरकारी जारी पहचान पत्र होता है। यह एक अद्वितीय और प्रमाणित पहचान पत्र प्रदान करता है। जिन छात्रों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें आधार कार्ड निर्माण के लिए निकटतम आधार पंजीकरण केंद्र, बैंक, डाकघर, आधार सेवा केंद्र या किसी अन्य सरकारी अनुमोदित केंद्र पर जाने की सिफारिश की जाती है। क्या अपार अनिवार्य है? अपार अनिवार्य नहीं है, जबकि अपार शैक्षिक ट्रैकिंग और लचीलापन बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। माता पिता की सहमति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। माता पिता की सहमति क्यों महत्वपूर्ण है? 18 वर्ष की आयु से कम के छात्रों को नाबालिग माना जाता है। भारत में कानूनी और नैतिक मानदंडों के अनुसार व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी, जिसमें शैक्षिक और पहचान डेटा शामिल है, को संभालने और उत्पन्न करने के लिए माता पिता या अभिभावक की सहमति आवश्यक है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि छात्र को कानूनी अभिभावक या माता पिता स्कूल प्रशासन को अपार आईडी उत्पन्न करने के लिए सहमति पत्र प्रस्तुत करें। शैक्षणिक क्रेडिट बैंक ABC स्थानांतरण के लिए अपार क्या काम करेगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित शैक्षणिक क्रेडिट स्थानांतरण प्रणाली ने शैक्षणिक क्रेडिट बैंक की शुरुआत की है, जो छात्रों द्वारा उच्च शिक्षा के दौरान अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट्स को संग्रहित करेगा। अपार इन क्रेडिट्स का उच्च शिक्षा संस्थानों HEI के बीच निर्बाध एकीकरण और स्थानांतरण सक्षम करेगा, जिससे सीखने की अधिक लचीलापन और निरंतर निगरानी सुनिश्चित होगी। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट सवाल की, अपार आईडी कैसे बनाएं। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी, जहां रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस डिटेल में दिया। मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस वीडियो को ज़रूर चेक करें और वीडियो में बताए गए स्टेप्स के हिसाब से आप अपना अपार आईडी कार्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी अपार आईडी कार्ड के बारे में, जो ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार आप तक पहुंचाई गई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए अपडेट्स और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए कार्डपीडिया इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।